नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अक्टूबर 2023 में गाजा पट्टी से हमास के लड़ाकों के इजराइल पर हमले के बाद से ही इजराइल गाजा पट्टी में लगातार हमले कर रहा है। बीच में कुछ वक्त जरूर ऐसा आया था जब युद्ध विराम हुआ था, जंग बंद हुई थी। अब इजराइल के निशाने पर गाजा सिटी है और ये वो इलाका है जो उसके कब्जे में अब तक नहीं आया है। इजरायली फौज अब गाजा सिटी में घुसने के लिए तैयार है और इजरायली रक्षा मंत्री ने गाजा सिटी के नागरिकों को आखिरी चेतावनी जारी कर दी है। गाजा में इजरायली फौज तबाही की आखिरी लहर शुरू करने वाली है। पूरे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं, लेकिन बस एक देश है जिसने खुली धमकी दी है और वो देश है ईरान। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाजा में इजराइल की आखिरी हमले की चेतावनी की, इसके बाद ईरान के दखल की, लेकिन उससे पहले आपको इजरायली रक्षा मंत्री के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने गाजा में तबाही लाने की धमकी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सोमवार को चेतावनी दी कि गाजा के शहर के आसमान में एक शक्तिशाली तूफान आएगा। उन्होंने साफ किया कि हमास को बंधकों को रिहा करने के लिए अपने हथियार डालने की अंतिम चेतावनी है। काट्ज ने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने गाजा में हमास आतंकवादियों को हराने के लिए युद्धाभ्यास का विस्तार करने की इजराइल डिफेंस फोर्सेज तैयारी कर रहे हैं। काट्ज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, आज गाजा शहर के आसमान में एक शक्तिशाली तूफान टकराएगा और आतंकी टावरों की छतें हिल जाएंगी। ये गाजा और विदेशों में आलीशान होटलों में बैठे हमास के हत्यारों और बलात्कारियों के लिए अंतिम चेतावनी है। बंधकों को रिहा करो और अपने हथियार डाल दो, वरना गाजा तबाह हो जाएगा और तुम भी तबाह हो जाओगे। ये इजराइल के रक्षा मंत्री की सोशल मीडिया पर चेतावनी थी। इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ की योजना के मुताबिक वो आगे बढ़ रहा है और गाजा पर कब्जा करने के लिए युद्धाभ्यास का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। ये पूरा बयान है उनका। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक इजराइल काट्ज का यह बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब इजराइल उत्तर में जो गाजा पट्टी में उत्तर में जो गाजा शहर मौजूद है, गाजा सिटी, उस पर कब्जा करने के लिए बड़े हमले की योजना बना रहा है। ये एक ऐसा शहर है जहां हालिया निकासी से पहले लाखों लोग पहले ही शरण लिए हुए थे। इससे पहले रविवार को इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग इस पूरे इलाके को छोड़ चुके हैं। हाल के दिनों में आईडीएफ ने गाजा सिटी में निकासी की चेतावनी के बावजूद हर दिन एक बड़ी और ऊंची इमारत पर हमले भी किए हैं। उनका दावा है कि हमास इन इमारतों का इस्तेमाल कर रहा था। कब्जे की कार्रवाई से पहले लोगों को शहर छोड़ने के लिए इनकरेज करने के प्रयास के तहत भी इन हमलों को रोका गया है। वहीं इजराइल एक तरह से गाजा पर पूरा कब्जा करने की तैयारी में है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का एक बयान सामने आया है। खामनेई ने इजरायली हमले का विरोध करने वाले सभी गैर मुस्लिमों और मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इजराइल के साथ अपने व्यापारिक और राजनीतिक रिश्ते खत्म कर दें ताकि इस विनाशकारी अपराधों का मुकाबला किया जा सके। खामनेई ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और लिखा कि मौजूदा हालात में इजराइल के साथ किसी भी तरह का सहयोग अस्वीकार्य है। खामनेई ने कहा कि मुस्लिम दुनिया को एकजुट होकर मजबूत रुख अपनाना चाहिए और कूटनीतिक और आर्थिक तरीकों से इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार और राजनीतिक रिश्ते खत्म करना, फिलिस्तीन के मुद्दे का समर्थन करने और पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने की एक जरूरी पहल है। खामनेई ने साफ किया कि अगर इस मुद्दे पर कोई चुप रहता है तो इसे निष्क्रिय माना जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि इजराइल बड़े अपराध और हैरान करने वाली तबाही को बिना शर्म के अंजाम दे रहा है। भले ही ये अपराध अमेरिका जैसे ताकतवर देश के समर्थन से हो रहे हो, लेकिन इसका मुकाबला करने का रास्ता बंद नहीं हुआ है। नेतन्याहू का पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्लान है। खामनेई का बयान और ट्रंप की ताजा चेतावनी को देखकर लग नहीं रहा कि गाजा में युद्ध रुकने वाला है। इजराइल अगर अपने गाजा के प्लान से पीछे नहीं हटता है और अगर इसमें ईरान भी फिर इसमें शामिल हो जाता है तो फिर एक बार दोनों देशों में युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी। यानी गाजा के हालात एक बार फिर से इस इलाके में बड़ा युद्ध भड़काने का मादा रखते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार गाजा में युद्ध रुक क्यों नहीं पा रहा है, युद्ध विराम आखिरकार इतना मुश्किल क्यों हो गया है, उसकी वजह क्या है। वजह यह है कि इजराइल पिछले 23 महीनों से गाजा में लोगों को मार रहा है। हमास के आतंकवादी बताकर जिन लोगों की हत्याएं हो रही हैं उनमें मासूम शहरी भी शामिल है। दुनिया भर के नेता इस कत्लेआम को रोकने के लिए इजराइल पर दबाव भी बना रहे हैं। भुखमरी से भी गाजा में बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच सीज फायर का एक प्रपोजल रखा है। इस पर इजराइल और हमास दोनों सहमत तो हो गए, लेकिन दोनों ने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी हैं जिसे एक दूसरा मुल्क नहीं मान रहा है और युद्ध विराम होता हुआ नहीं नजर रख रहा।
इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि उनकी सरकार डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुकी है, लेकिन इजराइल इस संघर्ष को खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी 2 शर्तें पूरी होनी जरूरी है। पहली, गाजा में जितने भी हॉस्टेजेस बनाए गए हैं इजरायली, उनको सुरक्षित वापसी हो एक साथ, और दूसरी, हमास पूरी तरह अपने हथियार डाल दे। वही हमास ने भी ट्रंप के सीजफायर समझौते पर अपना रिएक्शन दिया है। हमास ने एक बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका ने युद्ध विराम की पहल की है और उनके मीडिएटर्स के जरिए ये बातचीत चल रही है। हमास ने कहा है कि वो युद्ध विराम के लिए तैयार तो हैं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि युद्ध पूरी तरह से खत्म हो और इजरायली फौज पूरी तरह वापस चली जाए। पेच ये है कि अगर हमास बंधकों को छोड़ देता है, सारे बंधकों को, तो उनके पास इजराइल पर दबाव बनाने का कोई तरीका नहीं बचेगा। अभी तक इजराइल इस डर से ज्यादा बड़े हमले नहीं कर रहा था कि कहीं उसके हमलों में बंधकों की ही जान न चली जाए, लेकिन जैसे ही सारे बंधक आजाद हो जाएंगे तो फिर इजराइल बिना रुके और ज्यादा ताकत के साथ गाजा पर हमले करेगा। इससे गाजा में मौतें और तबाही और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इससे पहले भी कतर ने बीच में आकर इजराइल और हमास में एक सीजफायर करवाया था, जिसमें शर्त थी कि हमास इजरायली बंधकों को छोड़ देगा, इजरायली सेना धीमे धीमे गाजा से पीछे हटेगी, लेकिन समझौता बीच में ही टूट गया। इजराइल ने फिर से गाजा पर हमला करना शुरू कर दिया। अब देखना होगा कि इजराइल और गाजा को पूरी तरह से मिटाने के अपने इरादों में इजराइल कामयाब होता है या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई युद्ध विराम करा पाती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।